जरा सोचिए, दुनिया की सारी जानकारी एक बहुत बड़े बिखरे हुए कमरे जैसी है। अब सवाल ये है कि इस कमरे में से वो एक चीज कैसे मिलेगी जिसकी हमें तलाश है। चलिए आज उस वास्तुकार के बारे में बात करते हैं जिन्होंने इस उथल पुथल को एक सिस्टम में बदलने का साइंटिफिक तरीका हमें दिया। और देखिए, ये कोई फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है, ये वो हकीकत है जिसका सामना हम सब हर रोज करते हैं। जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चारों तरफ हो तो सही चीज तक पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। और इसी चुनौती को सुलझाने के लिए लाइब्रेरी साइंस जैसा विषय बना है। और मजे की बात यह है कि ये समस्या हर गुजरते दिन के साथ और बड़ी होती जा रही है। हर पल इन्फॉर्मेशन का एक सैलाब आ रहा है। अब इसे ऑर्गेनाइज करना और फिर इसमें से कुछ ढूंढ निकालना, यही वो बहुत बड़ी चैलेंज थी जिसके लिए एक नए तरह के आर्किटेक्ट की जरूरत थी। तो कौन थे ये व्यवस्था के वास्तुकार? ये थे डॉक्टर S.R. रंगनाथन। उन्होंने इन्फॉर्मेशन की इस उलझन को देखा और फैसला किया कि इसे एक वैज्ञानिक की नज़र से सुलझाया जाए। देखिए, 1930 के दशक से पहले कैटलॉगिंग का काम अक्सर बस कुछ इधर-उधर के नियमों का एक झुंड हुआ करता था। रंगनाथन वो पहले इंसान थे जिन्होंने इसमें एक साइंटिफिक मेथड लागू किया, एक ऐसा तरीका जिसने इस फील्ड को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। रंगनाथन का तरीका बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड था। उन्होंने अपने आइडियाज को 3 लेवल्स में बांटा। सबसे ऊपर है लॉज या नियम, जो यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह हैं। उनके नीचे आते हैं कैनन्स, जो कैटलॉगिंग जैसे किसी खास फील्ड के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। और सबसे आखिर में है प्रिंसिपल्स या सिद्धांत, जो काम करने के स्पेसिफिक रूल्स बताते हैं। ये क्लियर हायरार्की ही उनके काम की नींव है। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम पहले इन वास्तुकारों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि उनका ब्लूप्रिंट वक्त के साथ कैसे बदला। इसके बाद हम यूजर और कैटलॉगर दोनों के लिए बनाए गए पिलर्स को देखेंगे और आखिर में उनके लास्टिंग इम्पैक्ट पर एक नज़र डालेंगे। एक बात जो समझने वाली है वो ये कि रंगनाथन के सिद्धांत कोई पत्थर की लकीर नहीं थे। वो वक्त के साथ इवॉल्व हुए और ये इवोल्यूशन उनकी गहरे सोच और तजुर्बे को दिखाता है। तो देखिए ये सफ़र कैसे आगे बढ़ा। शुरुआत हुई 1938 में 6 कैनन के साथ। 1955 तक ये 8 हो गए, फिर 1964 और 1969 में और एडिशंस हुए और कुल संख्या 9 तक पहुंच गई। ये 30 साल से भी लंबा सफ़र दिखाता है कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए कितने कमिटेड थे जो सच में काम करे। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, यानी यूज़र पर। रंगनाथन के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत यूज़र की थी। उनके कई सिद्धांत सिर्फ इसलिए बनाए गए थे ताकि कोई भी इंसान आसानी से और नेचुरल तरीके से जानकारी खोज सके। इनमें से पहला है कैनन ऑफ सॉर्ट हेडिंग। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। सिस्टम को यूजर के दिमाग से सोचना चाहिए, मतलब हेडिंग्स वैसी होनी चाहिए जैसे आम लोग सोचते या खोजते हैं, ना कि किसी मुश्किल टेक्निकल शब्द के आधार पर। तो असल में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि अगर किसी किताब का टाइटल बदल जाए तो दोनों के लिए एंट्रीज हों। ये क्रॉस रेफरेंस के जरिए यूजर्स को गाइड करता है। और हाँ, इंट्रोडक्शन टू जैसे जनरल टाइटल्स के लिए फालतू की एंट्रीज बनाने से रोकता है। कुल मिलाकर ये सर्च को स्मार्ट और हेल्पफुल बनाता है। अब एक और दिलचस्प कैनन है कैनन ऑफ करेंसी। देखिए, भाषा तो हमेशा बदलती रहती है ना, तो कैटलॉग को भी उसके साथ बदलना चाहिए। ये सिद्धांत कहता है कि हमें उन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो आज आम चलन में है, न कि ऐसे शब्द जो पुराने हो चुके हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। पुराने शब्द पॉलिटिक्स की जगह आज के शब्द पॉलिटिकल साइंस का इस्तेमाल करना बेहतर है। या फिर किसी स्पेशलिस्ट के शब्द पीडियाट्रिक्स की जगह आम बोलचाल का चाइल्ड मेडिसिन ज्यादा काम का है। आखिरकार सब कुछ यूजर की सहूलियत के लिए ही तो है। अच्छा, यूजर का एक्सपीरियंस तो तभी अच्छा होगा जब पर्दे के पीछे का काम सॉलिड हो, है ना? यहीं पर आते हैं वो सिद्धांत जो कैटलॉगर का मार्गदर्शन करते हैं ताकि सिस्टम में कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी बनी रहे। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल कैनन है, कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी। ये कहता है कि कैटलॉग में सिर्फ वही जानकारी डालो जो किताब में आसानी से मिल जाए, खासतौर पर उसके टाइटल पेज पर। अपनी तरफ से कुछ भी ऐड करने या बाहर से खोजने में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। इससे काम में एक रूपता बनी रहती है। अब बात करते हैं कैनन ऑफ प्रीपोर्टेंस की। इसका मतलब है कि किसी भी एंट्री में जो सबसे जरूरी जानकारी है वो सबसे पहले आनी चाहिए ताकि उसे सही जगह पर फाइल किया जा सके। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी चिट्ठी पर लिखा पोस्टल कोड। सॉर्टिंग के लिए सबसे जरूरी जानकारी सबसे पहले और सबसे साफ होती है। अब देखिए ये असल में कैसे काम करता है।
रंगनाथन के सीसीसी कोड में देश का नाम इंडिया सबसे पहले और कैपिटल लेटर्स में है, जो उसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। वहीं दूसरे कोड में ये शक्ति बटी हुई है, जिससे सॉर्टिंग उतनी एफिशिएंट नहीं रह जाती। फर्क साफ है ना? अब यहाँ एक मजेदार बात सामने आती है। क्या हो जब दो सिद्धांत आपस में टकरा जाएं? जैसे कैनन ऑफ करेंसी कहता है कि नया शब्द इस्तेमाल करो, लेकिन कैनन ऑफ परमानेंस कहता है कि किसी व्यक्ति या संस्था का स्थापित नाम मत बदलो। रंगनाथन का सॉल्यूशन बहुत शानदार था। करेंसी को सब्जेक्ट्स पर लागू करो और परमानेंस को नामों पर। तो सवाल ये उठता है कि दशकों पहले बनाए गए ये नियम आज के डिजिटल युग में भी इतने रेलेवेंट क्यों हैं? इसका जवाब उनके गहरे और स्थायी असर में छुपा है। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी दी गई है कि जैसे लाइट हाउस समुद्र में जहाज़ों को रास्ता दिखाता है, वैसे ही ये कैनन कैटलॉगर्स को रास्ता दिखाते हैं। ये सिर्फ रूल्स नहीं हैं, ये एक गाइडिंग लाइट हैं जो कन्फ्यूजन में रास्ता दिखाते हैं। तो कुल कितने कैनन हुए? 9। आखिर में रंगनाथन ने अपने सारे विचारों को इन 9 कैनन में समेटा। और ये नंबर बस एक काउंट नहीं है, ये दशकों की सोच, टेस्टिंग और सुधार का नतीजा है, जिसका एक ही मकसद था, एक लॉजिकल और यूजर सेंटर्ड सिस्टम बनाना। प्रोफेसर गणेश भट्टाचार्य ने इस बारे में एक बहुत गहरी बात कही कि ये मानक सिद्धांत समय से आगे थे, उनकी उपयोगिता और महत्व समय के साथ महसूस किया जाएगा। और आज इन्फॉर्मेशन के इस दौर में हम इस बात को सच होता हुआ देख रहे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रंगनाथन के कैनन कैटलॉगिंग को एक साइंटिफिक बेस देते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने का तरीका मनमाना ना हो, बल्कि कंसिस्टेंट, एक्यूरेट और यूनिफॉर्म हो। ये तीनों चीज़ें आज की इन्फॉर्मेशन रिच दुनिया में नेविगेट करने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। आज एल्गोरिदम्स और एआई के इस दौर में इंटेलेक्चुअल ऑर्डर के लिए बनाए गए इस ह्यूमन डिज़ाइन ब्लूप्रिंट से हम क्या सीख सकते हैं? शायद जवाब ये है कि सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी भी इंसान के तर्क और उसकी समझ के सिद्धांतों पर ही टिकी होनी चाहिए।